مرگ نکنید. دعا برای مرگ خودتون نکنید. اگر شما آدم خوبی هستید، وقتی انشالله چند سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود. पार्ट 1 में हमने देखा तबाह, एयरफोर्स खत्म, लीडरशिप बिखर गई. आज 13 दिन बाद ये जंग अभी भी जारी है. 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल ने हमला किया ईरान पर. सुप्रीम लीडर अली खामनाई मार दिया गया. ईरान की फौज तबाह, नेवी खत्म, लीडरशिप खत्म. दुनिया ने सोचा ईरान टूट गया, लेकिन ईरान टूटा नहीं. 9 मार्च 2026 एक नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, अली खामनाई का बेटा, 56 साल, काले कपड़े, IRGC का आदमी, एक ऐसा शख्स जो 20 साल पर्दे के पीछे से पूरा ईरान चलाता रहा और किसी को पता नहीं था. आज हम जानेंगे ये आदमी कौन है, उसने अब तक क्या किया है और इसका ट्रम्प के साथ नेक क्लैश कैसे होगा. We must act now. This cannot stand. Our forces are mobilizing. 1959 मशहद ईरान का मुकद्दस शहर. अली खामनाई जो तब एक रेवोल्यूशनरी क्लर्क था, उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा मुज्तबा. वो 10 साल का था जब रेवोल्यूशन आई. वो अपने बाप को शाह के खिलाफ लड़ते देखता रहा. जब बाप प्रेसिडेंट बना वो तेहरान आ गया. जब बाप सुप्रीम लीडर बना वो पूरी ताकत के साये में जवान हुआ. ईरान इराक वार के आखिरी सालों में वो IRGC में शामिल हुआ. IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स. ये सिर्फ एक फौज नहीं, ये एक आइडियोलॉजी, एक बिजनेस एम्पायर, एक ताकत का आला है. मुज्तबा ने वहाँ से दोस्ती की, जनरल से, कमांडरों से. ये रिश्ते आगे उसकी ताकत का आसरा बने. जंग के बाद कौम में दीनी तालीम के लिरिक्स से सीखा, लेकिन ये बंदा सिर्फ मौलाना नहीं था, ये एक ऑपरेटर था. We must deploy now. Understood. Authorize the operation. May it be swift. उसने शादी की ज़हरा हदाद अदील से. ये कोई आम लड़की नहीं थी. उसके बाप गुलाम अली हदाद अदील एक पावरफुल कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन और वो ईरान का फार्मर पार्लियामेंट स्पीकर. इस शादी ने मुज्तबा को एक और रिश्ते की वेब में कनेक्ट कर दिया जो ऑलरेडी बहुत मजबूत था. अली खामनाई का जवाब. बाप सुप्रीम लीडर बना और बेटा चुप रहा. नाम नहीं आया, फेस नहीं आया, स्पीचेस नहीं दिया. लेकिन 2005 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईरान में एक नया कंजर्वेटिव कैंडिडेट था, महमूद अहमदी निजाद. कोई उसे सीरियस नहीं लेता था. वो मेयर था तेहरान का बस, और फिर वो जीत गया और सब हैरान. रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट मेहदी अरूबी ने सीधा लेटर लिखा अली खामनाई को. आपका बेटा मुज्तबा, उसने इलेक्शन फिक्स की. वो मेरा बेटा है, लेकिन अपना फैसला खुद करता है. 2009 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा हुआ. अहमदी निजाद ने जीता, लेकिन रिजल्ट पर सवाल. ग्रीन मूवमेंट, ईरान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट. लाखों लोग सड़कों पर. वेयर इज माई वोट के नारे. मुज्तबा को बसिज और IRGC के साथ प्रोटेस्ट क्रैश करने का जिम्मेदार माना गया. एक नारा था उस वक्त, सुनो केयरफुली. So you never not be there. You never not be there. 2009 में लोगों ने ये नारा लगाया था. 2026 में वो उनका लीडर बन गया. 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिकन डिप्लोमेटिक केबल रिलीज किए. इन केबल्स में मुज्तबा खामनाई का एक लक़ब था, द पावर बिहाइंड द रोप्स, मतलब बाप का क्राउन, लेकिन असल गेम बेटा खेलता था.
2019 में ट्रम्प की पहली टर्म में यूएस ट्रेजरी ने मुस्तफा पर सेक्शंस लगाए। इल्जाम एडवांसिंग हिज फादर्स डिस्टेबलाइजिंग रीजनल एम्बिशंस, सप्रेसिंग डोमेस्टिक ऑपोजिशन थ्रू बेसिज फोर्सेस। फरवरी 2026 अमेरिकन और इसराइल मिसाइल्स, एक कंपाउंड पर हमला तेहरान। अली खामनाई मार दिया गया, उसकी बीवी मार दी गई, मुज्तबा की बीवी मार दी गई, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी मार दी गई। और मुज्तबा वो उसी कंपाउंड में था। इजरायली ऑफिशियल्स कंफर्म वो स्ट्राइक के टाइम वहां था। वो जख्मी हुआ, लेकिन वो बच्चा एक रात में उसने अपनी फैमिली खो दी, अपना घर, और उसी रात मुल्क की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई। कोई स्पीच नहीं, कोई पब्लिक मैसेज नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ खामोशी। आईआरजीसी की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन हमें अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत करनी होगी। ठीक है, चलिए तफसील से बात करते हैं। 9 मार्च 2026 असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अनाउंस किया मुस्तफा खामेन ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर। This is a total disaster. We're not going to let this happen. Israel will respond with strength and determination. जब मुज्तबा का नाम अनाउंस हुआ, पूरी दुनिया ने एक बार आंख बैंड की। ट्रंप का रिएक्शन अनएक्सेप्टेबल, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, आई हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट, खमेनेई's सन इज अ लाइटवेट। लेकिन ईरान ने ट्रंप को आंखों पे अंधा बंदर समझा। असेंबली ने वोट दिया, मुस्तफा बन गया। ट्रंप की डिसअपॉइंटमेंट रिकॉर्ड पर। इजराइल का रिएक्शन, वो भी टारगेट है। इजरायली ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया मुस्तफा खामेनेई एक लीजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। ऑयल मार्केट का रिएक्शन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बैंड रहने की न्यूज प्लस नया डिफेंड लीडर, बराबर ऑयल $120 पर बैरल। ईरान ने वार्निंग दी $200 पर बैरल हो सकता है। Global panic intensified. मार्च 2026 जंग शुरू हुए 13 दिन, मुज्तबा खामेनी का पहला पैक, लेकिन वो खुद कैमरा के सामने नहीं आया। सिर्फ एक लिखा हुआ स्टेटमेंट स्टेट टीवी पर एंकर ने पढ़ा। क्यों चुप है? एक्सपर्ट्स का जवाब, इजराइल उसे हंट कर रहा है, वह टारगेट, वह अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर सकता। एक, स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद रहेगा, ये हमारा हाथ है दुश्मन पर। 2, गल्फ में जो भी अमेरिकन मिलिट्री बेस है वो दाशुब क्लोज करो वरना हमला। 3, हौथिस यमन में, हिजबुल्लाह लेबनान में, इराक में मिलिशियाज सब तैयार हैं। 4, नए फ्रंट्स खोले जाएंगे जहां अमेरिका कमजोर है और अनएक्सपीरियंस। 5, जंग खत्म होने के बाद अमेरिका और इसराइल से कंपनसेशन लेंगे। ईरान की आवाम से अपील, मैदान में आओ, हमने अकेले नहीं लड़ना। पैगाम का स्वागत ड्वेड था। कुछ ईरानियान ने कहा बोल्ड मैसेज, हिम्मत की बात। लेकिन आम आवाम जो दिसंबर 2025 से प्रोटेस्ट कर रही थी अकनामा क्राइसिस पर, वो खुश नहीं। ما دیگه خسته شدیم و ما هم باید میتونیم پیدا کنیم.
हुकूमत एक तरफ, आम इंसान दूसरी तरफ। दिसंबर 2025 में ईरान की स्ट्रीट्स पर क्या था? महंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, रियाल की गिरावट, बिजली कट्स, गैस शॉर्टेज, मैसिव प्रोटेस्ट। 1969 के बाद सबसे बड़े। मोजताबा ने बसिज और नौपों को सड़कों पर भेजा। अब जंग चल रही है और वही आम इंसान जो पहले से तंग था अब भी तंग है। उन्हें पता नहीं कल की रोटी होगी या नहीं। उन्हें कोई नहीं पूछता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बैंड होगी या खुली। एक यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान प्रोफेसर ने कहा बहुत से ईरानीज मुस्ताबा के पैगम को बोल्ड समझ रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट ने कहा यह इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रियल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने की कोशिश है। अब सवाल ये है, ये जंग कहां जा रही है? एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखना, दुनिया की ऑयल $200 तक पहुंचाओ, अमेरिका पर इकोनॉमिक प्रेशर। 2, प्रॉक्सी वॉर एक्सपेंड करो, हुथीज यमन से रेड सी मेन हमले, इराकी मिलिशियाज यूएस बेसिस पर रॉकेट्स, हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर। 3, वक्त खरीदो, ईरान जितना ज्यादा सर्वाइव करे उतना ज्यादा ईरान की मॉरल विक्ट्री। एक, ईरान की मिलिट्री तबाह करो कंप्लीट, और वह ऑलमोस्ट हो चुका है। 2, रिजीम चेंज, ट्रंप चाहता है कोई और लीडर आए, मुस्तफा नहीं। 3, डील इम्पोज करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम जीरो, कोई वेपन्स नहीं। चाइना ईरानियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर, वो कहां खड़ा है? रशिया क्या पुतिन ईरान को सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान, टर्की, अरब वर्ल्ड सब खामोश, एक ही नंदर से दार। एक चीज तय है, यह जंग अभी खत्म नहीं। मुजताबा ने कहा हम नहीं झुकते। ट्रंप ने कहा मैं इसको खत्म करता हूं जब चाहूं। दोनों में से कोई नहीं झुकेगा। एक आदमी जिसने 20 साल चुप रहकर सब देखा, जिसने पर्दे के पीछे से इलेक्शंस चलाए, प्रोटेस्ट्स क्रश की, IRGC से रिश्ते बनाए, जिसने अपनी बीवी, माँ, बहन एक ही रात में खो दिए, जिसने खुद उस हमले में जख्म खाए और फिर 9 दिन बाद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस और पॉलिटिकल ओहदा ले लिया। क्या वो अपने बाप जैसा होगा? क्या वो ट्रंप से डील करेगा? क्या वो ईरान को इस जंग से बाहर निकालेगा? या फिर एक शख्स जो पहले से ज्यादा सब कुछ खो चुका है, उसके लिए झुकना मुमकिन ही नहीं? वक्त बताएगा। अभी मुजतबा चुप है, ईरान चुप, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बैंड है और वो खामोशी शायद सबसे बड़ी धमकी। Thanks for watching. Explore more stories. Like, subscribe, and stay tuned.